ठीक है, स्टार्ट। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, वेलकम टू माय A2 स्टडीज चैनल। जैसा कि हमने पिछली क्लास में प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ टाइप्स डिस्कस किए, आज हम उसी के आगे नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज हम लोग डिसऑनेस्ट शॉपकीपर की बात करेंगे, बेईमान दुकानदार के बारे में बात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसा कि आप प्रैक्टिस करते रहिए, आप ज़्यादा आप शेयर कीजिए वीडियो को। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, यहाँ लड़के फंसते हैं, तो इस टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़िएगा, बहुत अच्छे से, और इसको बार रिवाइज करते रहिए। परसेंटेज, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, इसको लगातार सवालों को लगाते रहिए। जितना ज़्यादा आप लगाएंगे उतने ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। और प्लीज़ सब्सक्राइब करवाइए, हम आपके साथ आप मेहनत करें तो आप भी हमारे साथ मेहनत करिए। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब बढ़वाइए। अगर हर एक बंदा ठान ले, अगर हर एक स्टूडेंट 5 सब्सक्राइब करवाए तो हमारा चैनल जल्द मोनेटाइज हो जाएगा। और भाई साहब, मैं आपके साथ मेहनत कर रहा हूँ, आप भी हमारे साथ मेहनत करिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हम आपके साथ फुल कंटेंट फ्री में दे रहे हैं, और इतनी ट्रिक मज़ेदार ट्रिक बताई जा रही, आपको फॉर्मूले के चक्कर में उलझाया भी नहीं जा रहा है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, हमारे ट्रिक को सॉल्व कीजिए, परसेंटेज पढ़िए, हर चीज़ परसेंटेज का खेल है। ठीक है, उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। हर एक स्टूडेंट मान लेकिन 5 सब्सक्राइब हम करवा लगाएंगे, तो हमारे सब्सक्राइबर ऑटोमेटिक बढ़ने लगेंगे। बस आप चाह लें, हम आपके साथ मेहनत करें, तो आप भी हमारे साथ मेहनत करें, आप भी हमारा साथ दीजिए। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन पे। हमारे बार हम उस चीज़ को नहीं मिलाएंगे, बस आप हमारा शेयर कीजिए वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाइए। चलिए, प्रॉफिट एंड लॉस पे हम लोग क्या पढ़ रहे थे? अब डिसऑनेस्ट शॉपकीपर नेक्स्ट टाइप की ओर चलते हैं। नेक्स्ट टाइप पे हमारा डिसऑनेस्ट शॉपकीपर है, मतलब बेईमान जो है दुकानदार है। कैसे वो बेईमानी करके तो दुकानदार प्रॉफिट कमाता है। जैसे अब दुकान पे गए, कुछ सामान लिए, तो वो बेईमानी कुछ करता है। जैसे 1000 ग्राम, मतलब 1 किलो की जगह 950 ग्राम निकाल के वो प्रॉफिट कमाता है। तो उस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो उस टाइप क्वेश्चन को कैसे हम लोग इजी ट्रिक के माध्यम से कैसे टैकल करेंगे, हमारा अप्रोच क्या होगा, हम ये देखेंगे। ठीक है, उससे पहले एक कॉन्सेप्ट, डिसऑनेस्ट से पहले एक कॉन्सेप्ट और सीखेंगे। उसी वैरायटी का है, तो हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए, क्वेश्चन फर्स्ट रहता है हमारा, एक दुकानदार जो है, एक शॉपकीपर है, एक दुकानदार शॉपकीपर त्रुटिपूर्ण, मतलब गलती से त्रुटिपूर्ण तराजू का प्रयोग करके नोट करते रहिए साथ में हमारे, प्रयोग करके सामान खरीदने में 10% का धोखा करता है। 10% का धोखा करता है। 10% का क्या करता है? धोखा करता है। 10% का धोखा करता है। तथा सामान बेचने में सामान बेचने में 10% का धोखा करता है। 10% का धोखा करता है। सामान बेचने में भी 10% का धोखा करता है। ठीक है, धोखा करता है, तो उसका लाभ परसेंट बताइए, उसका
लाभ प्रतिशत या लाभ परसेंटेज या प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है हमको। लाभ परसेंटेज बताओ, ठीक है। क्वेश्चन ध्यान से हम लोग पढ़ेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करेंगे, अपने दोस्तों में शेयर करें। जो बच्चे हमारे स्टूडेंट कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पा रहे, उनको फ्री में कंटेंट, फुल कंटेंट के साथ दिया जा रहा है ताकि उनकी जल्द से जल्द सक्सेस पा सकें। तो हमारा क्वेश्चन बहुत इजी माध्यम से, बहुत इजी ट्रिक के साथ सॉल्यूशन हमको बताया जा रहा है, आप सबको बताया जा रहा है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए वीडियो। अब देखिए ये सब क्वेश्चन आते हैं तो एग्जाम में लोग बच्चे छोड़ के चले आते हैं, तो ये सब बहुत ईजी है, बस आपको प्रैक्टिस करना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, ठीक है। चलिए हम बताते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। दिख रहा है ना सबको, और मैंने लिंक भी भरा है, आपको दिखना चाहिए, ठीक है। तो इसको दो तरीके से फॉर्मूला है, फॉर्मूले के हम लोग, लेकिन हम लोग जानेंगे कि एक सक्सेसिव, हमने बताया था सक्सेसिव, बार बार हम सक्सेसिव परसेंटेज निकालना आपको बता रहे हैं कि इसका फॉर्मूला होता है x प्लस वाई अपॉन 100%। ये फॉर्मूला आपका सक्सेसिव का है, बस यहाँ सक्सेसिव निकालेंगे, सक्सेसिव का है, सक्सेसिव परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला था परसेंटेज। यहाँ भी यही यूज कर लेंगे हम लोग। ये फॉर्मूला डिस्काउंट में भी यूज किए, बहुत जगह यूज किए थे। सक्सेसिव डिस्काउंट कैसे निकालेंगे, देखिए क्वेश्चन में क्या करा, एक दुकानदार, एक बेईमान दुकानदार है, वो त्रुटिपूर्ण तराजू का प्रयोग करके, मतलब गलत तराजू का प्रयोग करके उसका, तो क्या करता है, अपने सामान खरीदने में, जो सामान खरीद रहा है उसमें 10% का धोखा करता है, मतलब जो सामान खरीद रहा है उसमें 10% का धोखा करता है, फिर बेचते समय भी वो 10% का धोखा करता है, तो उसका प्रॉफिट परसेंटेज हमें बताना है। देखिए 10% का धोखा खरीदते समय और बेचते समय 10% का धोखा करता है, तो बताइए कितना लाभ परसेंट। बस इसमें कुछ करना नहीं है, बस आप सक्सेसफुल पर फॉर्मूले पे रख देंगे, वहीं से आ जाएगा। देखिए लाभ परसेंट, डायरेक्ट अप्रोच हम लोग लगाएंगे, इसमें लाभ परसेंट बराबर यही सक्सेसिव फॉर्मूला लाएंगे, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100%। ठीक, यही फॉर्मूला बस लगाएंगे। x हमारा क्या है 10 और y क्या है 10 प्लस 10, ठीक है, 10 प्लस 10, ठीक है। देखिए x भी हमारा 10 है, 10 प्लस 10 इंटू 10 अपॉन 100, दैट मीन्स 10 प्लस 10 20, 100 इंटू 100 कट जाएगा, तो एक हुआ, 10 20, 20 प्लस 21% का हमें प्रॉफिट हो रहा है, दुकानदार 21% का प्रॉफिट कमा रहा है, ठीक है। बस इस तरीके में डायरेक्ट अप्रोच लोग लगाएंगे सक्सेसिव का। देखिए 10%, क्योंकि 10% धोखा भी करता है बेचने में भी और खरीदने में भी, तो ये वाला फॉर्मूला हम डायरेक्ट लगाएंगे। x प्लस, इस तरह क्वेश्चन आपको दिखे तो यही डायरेक्ट लगाइए, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। ये तो बार बार पढ़ते आ रहे हैं, परसेंटेज से भी पढ़ते आ रहे हैं, वही चीज़ है, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन हम लोग इजी टैकल कर सकते हैं, तो ठीक है। यही क्वेश्चन ऐसे हम लोग लगाएंगे, देख लीजिए आप। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और जो जिस बच्चों को डाउट हो मैं व्हाट्सएप पे क्वेश्चन बच्चे सेंड भी करते हैं, आप लोग भी सेंड करिए 700076221551, हाँ व्हाट्सएप। और जो बच्चे हमारे ऑफलाइन बैच से जुड़ना चाहते हैं, यही नंबर सेम नंबर है, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब करेंगे, हर एक बंदा हर एक स्टूडेंट 5 सब्सक्राइब कराए तो हमको फायदा होगा, हमारा चैनल जल्दी मोनेटाइज हो जाएगा, हमको पढ़ाने में भी मजा आएगा, और अच्छे से अच्छा कंटेंट, और अच्छा कंटेंट जहाँ से हो सकता है कैट लेवल के क्वेश्चन भी आप सॉल्व कराएंगे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारा सब्सक्राइब करिए, आपके साथ मेहनत कर रहा हूँ दोस्तों, तो आप भी हमारे साथ मेहनत करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए वीडियो। देख लीजिए कितने इजी कॉन्सेप्ट के साथ आप इजी टैकल कर सकते हैं क्वेश्चन को, बस सक्सेसफुल परसेंटेज लगाना है, ठीक है। कहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस तरह के क्वेश्चन आप देखिएगा, आप बस कर लेंगे। अब देखिए डिसऑनेस्ट शॉपकीपर वाला अगला आता है, ठीक है, रख सकता हूँ।
एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है। एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचता है। एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचता है, क्रय मूल्य पर बेचता है, परंतु 1 kg की जगह परंतु 1 किग्रा या 1 kg की जगह पर 1 kg की जगह पर 960 ग्राम का बाट ही प्रयोग करता है। 960 ग्राम का बाट ही प्रयोग करता है। इसका लाभ परसेंट बताइए। तो इसका लाभ परसेंटेज बताइए। लाभ परसेंट या प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड आउट करिए। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से हम लोग पढ़ेंगे। कह रहा है एक दुकानदार, एक बेईमान दुकानदार है जो क्रय मूल्य अपने सामान को जो है सीपी पे बेचता है, मतलब क्रय मूल्य पे, जितने को खरीदा उतने पे ही बेचता है। परंतु वो क्या करता है, 1 kg की जगह 1 किलोग्राम की जगह वो 960 ग्राम का बाट ही प्रयोग करता है। मतलब 1 kg की जगह चोरी करता है 40 ग्राम की, मतलब 960 ग्राम का ही बाट प्रयोग करता है। तो उसका लाभ कितना परसेंट का हो रहा है वो हमें बताना है। ठीक है, देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन में, 1 kg की जगह 960 ग्राम का बाट प्रयोग करता है और सीपी पर ही बेचता है। ये कंडीशन है, इस कंडीशन को हम लोग देखते हुए चलेंगे। देखिए क्लियर है ना। देखिए इस तरह क्वेश्चन में हम लोग बहुत इजी ट्रिक बताएंगे। आप फॉर्मूले चक्कर में ना पड़िएगा, बहुत इजी ट्रिक बताने जा रहा है। आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करिए, कमेंट करिए। ठीक है, देखिए इस तरह क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग मान लेते हैं, मान लेंगे क्या, मान लीजिए 1000 ग्राम को ही 1 kg बोलते हैं। तो 1000 ग्राम का जो 1000 ग्राम या 1 kg जो ग्राम है, तो इसको मान लेते 1000 ग्राम 1000 रुपये में है। 1000 रुपये में इसकी कॉस्ट प्राइस सीपी है। ठीक है, लोग मान लेते हैं 1000 ग्राम का दाम 1000 रुपये, 1 ग्राम की वैल्यू मतलब 1 ग्राम 1 रुपये का हम लोग मान के चलते हैं। इस क्वेश्चन में 1 ग्राम की वैल्यू मतलब 1 ग्राम का दाम 1 रुपये मान लेते हैं। 1000 ग्राम का दाम कॉस्ट प्राइस की पड़ी 1000 रुपये, मतलब वो खरीद के लाता है 1000 रुपये में 1 किलो। ठीक है, इस तरीके से मान लीजिए 1 ग्राम 1 रुपये का पड़ा। तो क्या करता है, पहले क्रय मूल्य पर ही बेचता है, मतलब ये सीपी पर ही बेचता है, मतलब सेलिंग प्राइस 1000 रुपये सीपी पर ही बेचता है। मतलब सेलिंग प्राइस जो कह रहा है ना क्वेश्चन में, अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है, मतलब सीपी कॉस्ट प्राइस पर ही सेल करता है। तो 1000 सीपी है तो सीपी पर ही बेचता है, कॉस्ट प्राइस पर ही बेचता है। तो सेलिंग प्राइस 1000 रुपये, मतलब विक्रय मूल्य 1000 रुपये। लेकिन फिर आगे कह रहा है परंतु 1 kg की जगह 960 ग्राम का प्रयोग करता है। मतलब अगर यहाँ 1 kg की जगह 960 ग्राम 960 ग्राम का प्रयोग करता है, मतलब ये 960 ग्राम ही बेचता है। ठीक है, तो ये कॉस्ट प्राइस की इसकी हो गई। 1 ग्राम की वैल्यू 1 रुपये, तो 960 ग्राम की वैल्यू 960। तो ये क्या करता है, 1000 तो ग्राम खरीद लाया लेकिन गलत बाट का प्रयोग कर रहा है, 960 ग्राम ही बेच रहा है। ठीक है, और 960 ग्राम ही यूज कर रहा है। तो इसको मान लेते हैं सीपी 960 ग्राम। अब देखिए प्रॉफिट कितने का हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है सीपी में 960 ग्राम 960 रुपये और सेलिंग प्राइस 1000, तो 40 रुपये का फायदा यहाँ होगा। तो 40 रुपये का फायदा किस पे हो रहा है, 960 ग्राम पे, 960 पे इंटू 100 प्रॉफिट परसेंट हमारे यहाँ से आ जाएगा। कितना आएगा, 0 0 से कटा 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 चौको 16, 100 बड़े 24 से काटिए इसको, कितना
कटेगा 4×24, 4×8, 2, 4×5 20, 25/6, क्या लिख सकते हैं 6×4 = 24 और 4 सहित 1/6% के प्रॉफिट उसे हो गए। ऐसे क्वेश्चन कर देंगे। कैसे करेंगे हम? देखिए क्रय मूल्य पर बेचता है, मतलब हम लोग मान लेते हैं 1000 ग्राम का दाम 1000 रुपये है, मतलब उसने खरीद के लाया 1000 रुपये में 1000 ग्राम, लेकिन वो गलत वाट का प्रयोग कर रहा है, मतलब गलत वाट की जगह 1 kg की जगह, मतलब 1 kg की जगह वो 960 ग्राम प्रयोग करता है। 1 ग्राम की वैल्यू 1 रुपये, तो 960 ग्राम की वैल्यू 900, मतलब बेचेगा तो इतने पे ही, मतलब खरीद यूज तो इतने भी कर रहा है 960 पे, तो CP है 960, लेकिन वो क्रय मूल्य विक्रय क्रय मूल्य पर ही बेचता है, मतलब 1000 पे ही बेचता है, तो प्रॉफिट हमारा 40 का हुआ, 40/960। ऐसे ही डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन इस तरीके से करेंगे, बहुत ईजी मानते हैं, देख लीजिए बहुत ईजी तरीके से। और यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में डिसऑनेस्ट शॉपकीपर वाला जरूर होता है, बहुत ईजी है। क्या देखिए बहुत ईजी तरीके से हमने शॉर्टकट बता दिया आपको, बस आप कहीं फंसेंगे ही नहीं, बस आप इसको फॉलो करिए इस ट्रिक को, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करिए, ताकि ऐसे ऐसे इजी कॉन्सेप्ट को मिल सके। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, आप एग्जाम में आगे इसमें फंसेंगे नहीं, फॉर्मूला के चक्कर में पड़ेंगे नहीं, बस हमने जो बताया वही करिए, ठीक है। देख लीजिए ठीक है, आगे चलते हैं। इस तरह क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे अब इस तरीके से, ऐसे बहुत क्वेश्चन मिलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आप लगाइए, सॉल्व करिए, जहाँ दिक्कत हो आप व्हाट्सएप पे भेजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए वीडियो, इतने ईजी ट्रिक के साथ आपको बताया गया। चलिए आगे हम चलते हैं, ठीक है। चलें अब कर देता हूँ। चलिए देखेंगे, एक बेईमान व्यापारी कहता है, एक बेईमान व्यापारी कहता है वो कानूनों पर भी माल बेचता है। एक क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, एक बेईमान व्यापारी 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 कहता है कि कहता है कि कहता है कि कहता है कि वह क्रय मूल्य पर ही वह क्रय मूल्य पर, मतलब CP पर ही माल बेचता है, क्रय मूल्य पर ही माल बेचता है, माल बेचता है, माल बेचता है, किंतु गलत बाट का प्रयोग करके, किंतु गलत बाट का प्रयोग करके, 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 गलत बात का प्रयोग करके 25% का लाभ कमाता है, 25% का लाभ कमाता है, लाभ कमाता है, लाभ कमाता है, लाभ कमाता है। वह 1 kg के स्थान पर, वह 1 kg के स्थान पर, वह 1 kg के स्थान पर कितना ग्राम तौलता है, कितना ग्राम तौलता है, कितना ग्राम तौलता है, तौलता है। देखिए इस तरह क्वेश्चन थोड़ा पलट दिया है, लेकिन वही कॉन्सेप्ट है। देखिए क्या कह रहा है, एक बेईमान व्यापारी कहता है कि वह क्रय मूल्य पर ही माल बेचता है, ठीक है, क्रय मूल्य पर माल बेचता है, लेकिन क्या करता है वो गलत बाट का प्रयोग करके, कुछ भी गलत बाट यूज किया उसने 25% का लाभ कमाता है। फिर 1 kg के स्थान पर कितने ग्राम यूज किया हमें ये बताना है, बस क्वेश्चन को देखिए समझ में आया। जो हमने पिछली बार कंसेप्ट बताया था सेम उसमें थोड़ा सा घुमा दिया क्वेश्चन, ठीक है, इसलिए हमने हर वैरायटी क्वेश्चन ले रहे हैं, ताकि आप कहीं भी हमारे ट्रिक फंसे ना, आप इसलिए आप प्रैक्टिस करेंगे तभी ऐसा होगा। देखिए हम क्या मानते हैं, 1000 ग्राम, इसकी सीट 1000 ग्राम की वैल्यू, 1000 ग्राम जो है 1000 रुपये,
1000 रुपये है, जिसको हमको खरीद के लाता है, ठीक है। लेकिन वो क्या करता है, वो क्रय मूल्य पर ही माल बेचता है, मतलब इतने 1000 रुपये पे ही बेच देता है, सेलिंग प्राइस कर देता है, सेलिंग प्राइस कर देता है, ठीक है। लेकिन क्या करता है, वो गलत बाट का प्रयोग करके, इसने गलत बाट का प्रयोग किया, कितना किया हमें यहाँ नहीं पता, तो ये x मान लेते हैं। गलत बाट का प्रयोग करके 25% का लाभ कमाता है, मतलब यहाँ डायरेक्ट बोल रहा है कि 25% का प्रॉफिट कमाता है, लाभ कमाता है। तो हमें कितने ग्राम 1 kg की स्थान यहाँ हमें बताना है, कितना ग्राम होता है, मतलब सीपी यहाँ बता देते ना लोग, सीपी यहाँ बताना है कितना ग्राम यूज कर रहा है, ठीक है। देखिए अब बताइए, यहाँ से हम लोग कर नहीं सकते हैं, 25% प्रॉफिट है तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू हमने बताई है, 25 क्या होगी, 1/4 होगी, मतलब 4 अगर सीपी रही होगी, 4 अगर सीपी रही होगी, 4 सीपी रहेगी, 1 रुपये प्रॉफिट हो रहा है, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी, 5 रुपये। अब यही 5 रुपये कितने के बराबर है, 1000, क्योंकि सेल कर रहे हैं 1000 रुपये, 1000, तो 5 की वैल्यू 1000, 1 की वैल्यू 5 × 10 200, तो सीपी क्या आ जाएगा हमारा, सीपी क्या आ जाएगा, अब देखिए तो सीपी क्या आ जाएगा, सीपी 4 × 1 यूनिट की वैल्यू 200, 4 × 200 मतलब 800, यहाँ बोल सकते हैं ना 800, x की वैल्यू आ गई, तो यहाँ सीपी हमारी 800 आ गई, बस 800 ग्राम का यूज कर रहा है, तो यहाँ बोल देंगे 800 ग्राम का यूज कर रहा है, गलत 800 ग्राम का यूज कर रहा है। देखिए कितना इजी, 800 ग्राम आ गया, कितनी इजी, वही ट्रिक है, बस यहाँ पे घुमा दिया है। देखिए कह रहा है गलत पार्ट का उपयोग कर रहा है और उसको 25% का फायदा हो रहा है, तो मतलब सेल कर रहा है 1000 पे, एसपी पर सीपी पर ही सेल कर रहा है, तो हमें इस पे सेल कर रहा था, तो हमें बताना है कितना गलत वाट यूज किया, तो हमने 25% प्रॉफिट हो रहा था, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, तो 4 की सीपी तो सेलिंग प्राइस 5 हो गई, तो 5 की वैल्यू 1000, तो 1 की वैल्यू 200, तो 4 की वैल्यू हमें बतानी, 4 × 200 800 ग्राम का यूज करता है, 800 रुपये मतलब 800 ग्राम, ठीक है। इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन बहुत इजी है, देखिए घुमा दिया इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन आता है बहुत इजी, आप फंस जाएंगे, जैसे हम बता रहे वैसे बस करिए, ठीक है, और कोई ट्रिक फॉलो मत करिए, बस यही है। बताइए आपको इसकी इजी ट्रिक, आपको फुल कंटेंट यूट्यूब पर ना विश्वास मानिए, यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगी, यूट्यूब पर फ्री कंटेंट आपको दिया जा रहा है, फ्री में मिल गया है, क्या बात, एक मिनट सॉरी 1 सेकेंड बस सर, सॉरी अगर आपको मिल गया हो, ठीक है। यूट्यूब पे आपको वह फुल कंटेंट वो भी फ्री में दिया है, कि आप यूट्यूब पे दिखाइए, बस केवल वहाँ पे केवल मॉक टेस्ट सॉल्व कराते हैं, उसमें कॉन्सेप्ट आपको कोई नहीं बताता इतना जो मैं बता रहा हूँ, इसलिए आपके साथ जब मैं मेहनत कर रहा हूँ तो आप भी तो हमारे साथ मेहनत करिए, 5 सब्सक्राइब अगर आप चाह लें तो हमारा कितना फ़ायदा हो जाएगा, सोचिए बहुत हमारे सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे, ऐसे हमारा चैनल जल्दी मोनेटाइज हो जाएगा, तो आप हमारा हेल्प करिए, तो हम साथ दीजिए, हम आपका साथ दे रहे हैं, इतना इजी कंसेप्ट के साथ बताया जा रहा है, कहीं आपको दिक्कत नहीं होगी, ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपको देख कर लेंगे, बस 2-4 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस घर में बैठ कर लीजिए, ट्रिक पे क्वेश्चन आराम से इजीली टैकल कर सकते हैं, देख लीजिए, बस ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर करिए वीडियो को, बस और बोलिए सब्सक्राइब करें, सर अच्छा कॉन्सेप्ट ट्रिक बता रहे हैं, ठीक है। हमारे वीडियो के साथ ये जितना भी हम उनसे भी उनमें गुजारिश है कि आप लोग हमारा साथ दीजिए, हम आपके साथ हैं, तो आपका साथ सहयोग करते हैं, आप आपके लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, तो आप भी हमारा साथ दीजिए, ठीक है, आपसे ही गुजारिश है, ठीक है। तो आपको डिसऑनेस्ट शॉपकीपर या बेईमान वाला दुकानदार वाला क्वेश्चन ये 2 टाइप के दिखेंगे, तो आप कर लेंगे, हमें आशा है, ठीक है, हमें उम्मीद है आप लोग ऐसे क्वेश्चन को इजीली टैकल कर सकते हैं, जैसे मैंने ट्रिक को बताया बस वही को फॉलो करना है, ठीक है। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टाइप पर, चलते हैं हम लोग, कल मोर हो सकता है, कल मिसलेनियस थोड़ा करा के कल खत्म कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट पे कुछ क्वेश्चन करा के, ठीक है।
देखिए, एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति अपनी 2 साइकिलें, एक व्यक्ति अपनी 2 साइकिलें एक व्यक्ति अपनी 2 साइकिलें रुपये 925, 920, 920 रुपये में बेच कर, सॉरी 920 प्रत्येक की दर, हर एक की दर है, प्रत्येक की दर से बेचता है, प्रत्येक की दर से बेचकर एक पर 10% का लाभ, बेचकर एक पर 10% का लाभ, 10% का लाभ तथा दूसरे पर 10% की हानि, तथा दूसरे पर 10% की हानि, 10% की हानि प्राप्त करता है, 10% की हानि प्राप्त करता है, 10% की हानि प्राप्त करता है। तो इस सौदे में उसे कितने परसेंट का लाभ या हानि होता है, कितने परसेंट का लाभ या हानि होता है। एक बार मैं डिक्टेट भी कर देता हूँ, पहले आप देख लीजिए क्वेश्चन को ध्यान से। एक व्यक्ति जो है अपनी 2 साइकिल को 920 रुपये प्रत्येक की दर, मतलब हर एक साइकिल 920 रुपये की दर से बेचता है। तो एक पर उसे 10% का लाभ होता है, दूसरे पर उसके क्या होता है, 10% की हानि प्राप्त करता है। तो इस सौदे में उसे कितने परसेंट का लॉस होता है। हालांकि मैंने ये क्वेश्चन आपको कल बताया था, इसका फॉर्मूला मैंने बताया था, सॉरी इस बता देता हूँ। एक्स स्क्वायर में हर हाल में हानि होता है, हानि बराबर एक्स स्क्वायर अपॉन 100, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर वाला मतलब इस केस में जब सेल प्राइस सेम हो और जो है एक्स परसेंट का लाभ हो, मतलब सेम लाभ उतने ही का लाभ हो उतने ही का हानि हो, तो इस केस में हमेशा हानि होती है। तो हानि परसेंट बराबर कितना होगा, बस डायरेक्ट हो गया इसमें 10 का स्क्वायर अपॉन 100, 10 का स्क्वायर मतलब 100 अपॉन 100 मतलब 1% का हानि होता है, 1% का हानि होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन हमने कल 2-3 बार समझाया था, 2 क्वेश्चन सॉल्व कराया, फिर से देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं, बच्चों को दिक्कत होगी उसको क्लियर हो जाएगी। तो इस केस में हमेशा हानि ही होती है, ठीक है। चलिए ध्यान में गया, दोबारा बता दें, सेम क्वेश्चन यही था। चलिए नेक्स्ट बताते हैं, नेक्स्ट सौरभ करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टाइप सॉरी फॉर कन्वीनियंस। चलिए नेक्स्ट टाइप देखते हैं लोग। दो पंखों में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य समान है। दो पंखों में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य समान है। प्रत्येक का विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य समान है। क्या है विक्रय मूल्य, कहाँ गया, विक्रय मूल्य समान है, जबकि दोनों के सीपी का योग, दोनों के क्रय मूल्य का योग, जबकि दोनों के क्रय मूल्य का योग मतलब सीपी क्रय मूल्य का योग 2300 रुपये है। 2300 रुपये है।
इनमें से एक का 10 इनमें से एक को 10% लाभ पर, एक को 10% लाभ पर 10% लाभ पर 10% लाभ पर तथा दूसरे को 20% लाभ पर बेचा गया, 20% लाभ पर बेचा गया है, तो जिसको 20% लाभ पर बेचा गया है, तो जिसको 20% लाभ पर बेचा गया है, उसका सीपी क्या है, जो स्टूडेंट हमारे लेखपाल का पेपर देना चाहते हैं, हो सकता है उसके पहले ही मैं सिलेबस फुल कंटेंट सब खत्म कर दूं, हो सकता है मे बी। वैसे जितना बताऊँ उतने से ही आपका बता रहा हूँ, 4-5 क्वेश्चन तो निश्चित रहेगा। लेखपाल में तो बहुत ईजी मैथ आती है, कुछ है ही नहीं उसमें, है मैथ बहुत ईजी होती है, बस प्रैक्टिस करना है, आपको कुछ होता नहीं मैथ में। तो इतनी ईजी ट्रिक बताई जा रही है, बस उसको आप फॉलो करिए, उस पर आप क्वेश्चन लगाइए, घर बैठ के आप क्वेश्चन लगाइए, वो कहीं फॉर्मूले के चक्कर में पढ़िए मत, बस ये कह रहा हूँ मैं। फॉर्मूले के चक्कर में पढ़ेंगे तो कंपटीशन कभी ज़िंदगी में नहीं निकल पाएंगे, जान जाइए। क्वेश्चन करने का बस 15 सेकंड में क्वेश्चन हल हो जाए, वही जो हल कर पाएगा वही कंपटीशन निकाल पाएगा। आपके दौर में ये मैं लिख कर दे रहा हूँ, अगर फॉर्मूले फंसे कोई निकाल कर दिखा दे, मैं जान जाऊँगा फॉर्मूले में, क्योंकि इतना टाइम नहीं है एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए, ठीक है। चाहे अगर आप एसएससी का एग्ज़ाम देंगे तो वहाँ तो और कम टाइम, बैंक का देंगे तो और कम टाइम, तो इसीलिए आपको प्रैक्टिस करना है। हालांकि ये सब तो आप वैसे बेसिक पे लगाएंगे तो भी लग जाएगा, टाइम लगेगा 5 मिनट 7 मिनट 8 मिनट तो लगेगा, लेकिन यहाँ तो 15 सेकंड में हो रहा है, 5 सेकंड में हो रहा है क्वेश्चन। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, इतनी इजीली ट्रिक आप बताई जा रही है, अपने दोस्तों को लाभ मिले, जो सीटेड हमारे साथी लोग हों, स्टेट में हो, सबको लाभ मिलेगा। तो आप इसको शेयर करिए वीडियो, हर एक स्टूडेंट ठान ले मुझे 5 सब्सक्राइब सर के करवाने, तो सर बहुत खुश होंगे और चैनल का मोटाइज होगा, हमको हिम्मत मिलेगी, हौसला बुलंद होगा कि हमारे बच्चे हमारे लिए कुछ कर रहे हैं। अगर हम आपके लिए कुछ कर रहे हैं तो आप हमारे लिए भी करिए कुछ, ठीक है। चलिए देखिए इस तरह क्वेश्चन देखना दिख रहा है, क्लियर है। क्वेश्चन लेंथी है लेकिन है दम नहीं इसमें क्वेश्चन में, ठीक है। देखिए क्वेश्चन को देखिए, आधे सॉल्यूशन जो है क्वेश्चन पढ़ के दिया जाता है, तो क्वेश्चन को बार बार पढ़ा करिए, क्वेश्चन सही हमें आंसर मिल जाता है, आधे 90% तो वहीं से मिल जाते हैं, बस सॉल्व करना रहता है बस। देखिए 2 पंखे हैं जिनमें दोनों का विक्रय मूल्य समान है, मतलब सेलिंग प्राइस दोनों का सेम है। 2 पंखे हैं, दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है, ये कंडीशन याद रखिए। कंडीशन क्या करा, दोनों का विक्रय मूल्य समान है, जबकि दोनों सीपी का है, दोनों के क्रय मूल्य मतलब सीपी का योग 2300, मतलब दोनों के कॉस्ट प्राइस का योग जो है 2300 रुपये है। इनमें से पहले को 10% लाभ पर तथा दूसरे को 20% लाभ पर बेचा गया, ठीक है। पहले को क्या किया, 10% लाभ पर बेचा, दूसरे को 20% लाभ पर बेचा। फिर कह रहा है तो मतलब जिसको 20% लाभ पर बेचा गया, इसको दूसरे पंखे को बेचा गया, तो उसका सीपी कॉस्ट प्राइस क्या है, ठीक है। समझ देखिए क्वेश्चन कैसे करेंगे इस तरह क्वेश्चन। पहले हम लोग देखिए फ्रैक्शन वैल्यू से तोड़ेंगे। पहले देखिए मान लीजिए ये जो है 2 पंखा है, फर्स्ट फैन ये है और सेकंड फैन हम लोग ये माने, फर्स्ट फैन हमने माना इधर और सेकंड फैन हमने इधर माना। तो पहले फैन की देखिए फ्रैक्शन वैल्यूज कितनी है, पहले को 10% प्रॉफिट बेचा गया, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू हम बार बार लिख देते हैं, आपके लिए फिर लिख दे रहे हैं 10 रुपये, मतलब 10% प्रॉफिट बेचा, मतलब 10 की चीज़ 11 बेचा, मतलब इसके लिए कॉस्ट प्राइस 10 थी और प्रॉफिट कितने हुई, 1 रुपये की हो रही है, तो सेलिंग प्राइस क्या हो रही है
10 से 11 रुपये हो जाएगा। ठीक, सेकंड पंखे को भी उसने 20% प्रॉफिट बेचा, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, तो प्रॉफिट हो रही है 1 की, तो 5 की चीज 6 में, 5 की चीज 1 रुपये प्रॉफिट में 6 की बेच रही है, क्या हो रही है 6 रुपये की बिक रही है। तो हमें क्या बताना है, इस फैन का, सेकंड फैन का, मतलब इसको जो 20% बेचा गया, इसकी कॉस्ट प्राइस ये वाली चीज़ हमें बतानी। लेकिन आप इसमें देखेंगे, इसमें कंडीशन दी हुई थी कि दोनों पंखों का विक्रय मूल्य समान था। देखिए, लेकिन यहाँ पंखों का दोनों विक्रय मूल्य समान नहीं, तो इसको हम सेम करते हैं। यहाँ देखिए 11 यहाँ 6, दोनों पंखों को विक्रय मूल्य सेम करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, या तो इसके एलसीएम से एलसीएम ले लें, या तो कुछ नहीं, इधर 6 से गुणा कर दें, 1 मिनट काले पेन से करें, इधर 6 से गुणा कर दें, इधर 6 से गुणा कर दें, इधर 11 से कर दें, दोनों बराबर हो गए। लेकिन अगर यहाँ 6 से कर रहे हैं तो सब में 6 से गुणा करेंगे भाई, 6 इससे भी, 6 इससे भी, इधर 11 से कर रहे हैं तो 11 यहाँ भी, 11 यहाँ भी, तो इसका क्या हो गया 10 छक्के 60, 11 बचे 55, यहाँ प्रॉफिट 6 रुपए की, यहाँ प्रॉफिट 11 रुपए की, यहाँ CSP छाछड़ आई, यहाँ भी 60। अब देखिए दोनों प्रत्येक पंखे का विक्रय मूल्य समान हो गया, जो कंडीशन दी थी। अब आगे कंडीशन क्या कह रहा है, जबकि दोनों पंखे का क्रय मूल्य का योग, देखिए दोनों क्रय मूल्य का योग 2300 रुपये है, दोनों की CP का। अब देखिए दोनों CP मतलब 60 और 55 कितना हुआ, 5 6 5 11, 115 रुपये, 115 की वैल्यू दी है 2300 रुपये, दोनों का योग 2300 रुपये। तो एक पंखे का दाम 2300 बटे 115, एक पंखे मतलब एक यूनिट की वैल्यू पता चली। हमें बताना कि क्या था, उसका CP जो 20% है, मतलब ये इसकी CP, तो इसकी CP क्या है 55 है, तो 55 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पहले इसको सॉल्व कर लीजिए, छोड़िए नहीं तो आप कंफ्यूज होंगे। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 3 15 हो गया ना, फिर 5 5 चौका 20, 5 छक्का 30, 0, 23 दूना 46, 20, तो एक यूनिट की वैल्यू 20 आई, तो हमें बताना था 55, तो CP आप सेकेंड फैन का क्या होगा, सेकेंड फैन 55, यूनिट कितनी है 20, तो 5 दूनी 10 हासिल लगाए, 5 से 1100 रुपये पड़ेगा। दूसरे फैन का दाम 1100 रुपये पड़ा हमारा। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन हम लोग टैकल करेंगे। बस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, उसी से आंसर जाएगा। देखिए कह रहा है पहले फैन को 10% लाभ पर, तो मतलब 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 हमने बताया परसेंटेज क्लास, तो 10% प्रॉफिट पे, मतलब 1/10, 10 की चीज पे 10 रुपए की CP है, मान ये CP पे हमेशा निकलता था ना प्रॉफिट, तो 10 की CP, एक प्रॉफिट हो रहा है 1 रुपए की, तो 11 रुपए में बिकेगी। और सेकंड में 20% प्रॉफिट बेच रहा है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, मतलब 5 की चीज है 6 में बिकी, 5 की चीज 6 में, 1 जोड़ेंगे 6 हो गए। अब फिर कंडीशन कर रहा है दोनों पंखों का विक्रय मूल्य समान है, तो विक्रय मूल्य 11 और 6 समान करने के लिए हम लोग गुणा कर देते हैं। यहाँ अगर 6 से कर रहे हैं तो यहाँ 11 से कर रहे हैं, तो यहाँ फिर सारे 6 से करेंगे, यहाँ भी 11 से सब में करेंगे। फिर जब पूरा करने के बाद हमने यहाँ सेम कर दिया विक्रय मूल्य, फिर आगे कह रहा है दोनों CP का योग दिया 2300 रुपये, मतलब 60 और 55 115 दिया है 2300 रुपये, तो एक यूनिट की वैल्यू हमारी यहाँ से आगे 20 रुपये, तो हमें सेकंड फैन का CP बताना है 55 है, CP 55 गुणे एक यूनिट की वैल्यू 20 से 1100 रुपये हमारा आंसर। ठीक है, देखिए बहुत ईजी है, इस तरीके से हम लोग ये क्वेश्चन पूछता है, तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेंगे। नोट करिए फिर आगे चलें। ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है एग्जाम में। चलो समझ में आ गई, 2 बार समझा चुका आपको। शेयर करिए वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक्स करिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलता हूँ मैं।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे देखिए क्या कर रहा है, एक बिजली के आयरन को एक बिजली के आयरन को एक बिजली के आयरन को 15% के लाभ पर बेचा गया। 15% के लाभ पर बेचा गया। 15% के लाभ पर बेचा गया। कितने? 15% लाभ पर बेचा गया। यदि उसे 600 रुपए में बेचा जाता, यदि उसे 600 रुपए में बेचा जाता तो 20% का लाभ होता है। कितना? तो उसे 20% का लाभ होता है। 20% का लाभ होता है। क्या होता है? 20% का लाभ होता है। 20% का लाभ होता है। 20% का लाभ होता है उसका। तो फिर विक्रय मूल्य बताइए। उसका विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस बताओ। उसका विक्रय मूल्य बताओ। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। एक बिजली के आयरन को 15% लाभ पर बेचा गया। क्या? बिजली का आयरन उसको 15% के लाभ पर बेचा गया। फिर कह रहा है यदि उसे 600 रुपये में बेचा जाता, अगर उसे 600 रुपये में बेचा जाता तो उसे 20% का लाभ होता। तो हमें क्या होता है? इसका विक्रय मूल्य क्या था? क्या था ना? विक्रय मूल्य क्या था? क्योंकि 20% का लाभ होता, पहले का पूछ रहा है ना, तो क्या विक्रय मूल्य क्या था? देखिए क्वेश्चन देखिए, ध्यान से देखिए, एक बार आप लोग भी पढ़िए क्वेश्चन को, ध्यान से पढ़िए। एक बिजली के आयरन को 15% के लाभ पर बेचा गया। यदि उसे 600 रुपये में बेचा जाता तो उसे 20% का लाभ होता। तो हमें उसका सेलिंग प्राइस बताना है। देखिए क्वेश्चन को कैसे करेंगे, कोई ट्रिक। मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस 100 रुपये है किसी चीज का। मान लीजिए कॉस्ट प्राइस आयरन का हम मान लेते हैं। लेट सपोज कॉस्ट प्राइस ऑफ आयरन, बिजली का आयरन कॉस्ट प्राइस 100 रुपये है। क्या है? 100 यूनिट हम लोग मानते हैं। ठीक है। तो कह रहा है आयरन को 15% लाभ पर बेचा, मतलब 15% लाभ पर बेचा, मतलब 100 पे 15% लाभ क्या हो जाएगा? 115 हो गया। 15% लाभ पर बेचा गया। यदि उसे 600 रुपये में बेचा जाता तो उसे 20% का लाभ था। बेचा जाता मतलब कितने परसेंट का लाभ होता? 20%। तो क्या हो जाता है? ये 120 रुपये हो जाता है। 120 यूनिट हो जाता है। ठीक है। लेकिन फिर उसे क्या बताना है? बेचा जाता तो उसका विक्रय मूल्य क्या था? तो ये पहले का तो देखिए, जैसे तो उसे 600 रुपये पर बेचा गया, यदि उसे 600 रुपये में बेचा जाता तो उसे 20% का लाभ होता। ठीक है। अगर 20% 600 में बेचा जाता तो उसे 20% का लाभ होता। अब बताइए, तो यही कह रहा है ना 120, मतलब 120 कह रहा है। 120 सेलिंग प्राइस है। 120 में अगर बेचा जाता तो उसे 120 में बेचा जाता तो उसे 20% का, यहाँ 20% लाभ हुआ तो 120। यही 120 क्या कह रहा था? 600 रुपये में, क्योंकि उसे 600 में बेचा गया होता। तो लेकिन बेच रहा है हमारा यहाँ 120, लेकिन बेचा कितने के? 600 रुपये में बेचा गया, तभी ना भाई 20% का लाभ हो रहा था। तो 120 की वैल्यू 600 रुपये है। अब देखिए, तो एक की वैल्यू 12×5 = 5 यूनिट आई। 5 यूनिट आई एक की वैल्यू। तो हमें क्या बताना था? तो उसका विक्रय मूल्य क्या था? मतलब ये वाला पूछ रहा है। किसी आयरन को 15% के लाभ पर बेचा गया था, यदि उसे 600 रुपये में बेचा गया जाता तो उसे 20% का लाभ हो जाता। तो 20% 120 आई, लेकिन बेच कितना रहा है? 600 में बेच रहा है, तो एक यूनिट की वैल्यू 5 यूनिट। लेकिन क्या कर रहा है? 15% के लाभ पर बेचा गया था, तो उसका विक्रय मूल्य क्या था? ठीक, क्या था मतलब 115 इंटू सेलिंग प्राइस हम निकाल रहे हैं। सेलिंग प्राइस पहले का क्या था? तो 115, एक यूनिट की वैल्यू 5, मल्टीप्लाई कर देंगे 5×25, 5×25 2, 5×5 = 7, 575 रुपये।
ध्यान से सोचिए, ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो वही तभी आपको वहां से आंसर ही मिल गया। देखिए कह रहा बिजली के आयरन को 15% के लाभ पर बेचा गया, ठीक है, बेचा गया तो इतने पे 115, लेकिन कह रहा है आगे, कह रहा है यदि उसे 600 रुपये में बेचा जाता, 600 रुपये में बेचा जाता तो उसे 20% का लाभ होता, कितना 120, तो यही 120 आया, लेकिन ये बेच कितने रहा है 600 रुपये, तो 1 यूनिट की वैल्यू 5 यूनिट हो रहा है। तो फिर क्या उसका मुद्रा मूल्य क्या था, पहले क्या था 115, तो 115 गुणे 1 यूनिट की वैल्यू 5 आई, तो 115 गुणे 5 हो जाता, तो पहले क्या था विक्रय मूल्य 575 रुपये। इस तरीके से क्वेश्चन को टैकल हम लोग करेंगे, ठीक है। देख लीजिए, ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, ठीक है, ध्यान से देखिए, बहुत इजी ट्रिक है, बहुत इजी ट्रिक के साथ पढ़ाया जा रहा है आप लोग को, बस आप साथ देते रहिए ना। मैथ को आपको बता रहा हूँ, चुटकियों में आप सॉल्व करेंगे, चुटकियों में, मैथ से आप डर ही भाग जाएगा, मैथ का है भूल जाएंगे, बस देखेंगे सॉल्व करेंगे, खट 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 मारेंगे सॉल्व क्वेश्चन, ठीक है। ये सब क्वेश्चन इतना लिखने को नहीं मारेंगे, खट ऐसे सुधर जाएगा मैथ का, समझे, मैथ से डरना नहीं है, मैथ लड़ना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी करते हैं लोग। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी टाइप का, फिर बाकी कल क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, कल हम लोग फिनिश कर देंगे पूरा चैप्टर। चलिए अब करता हूँ, आगे बढ़ते हैं लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, किसी वस्तु को, किसी उसी तरह का है, किसी वस्तु को 720 रुपये में बेचने पर, 720 रुपये में बेचने पर 720 रुपये में बेचने पर, हाँ मेरा क्वेश्चन, 720 रुपये में बेचने, क्वेश्चन बेचना 20% की हानि होती है, बेचने पर 20% की हानि होती है, हानि होती है, 720 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है, तो उस वस्तु को 15%, तो उस वस्तु को 15% दोस्तों की हानि पर बेचने पर, 15% की हानि पर बेचने पर, 15% की हानि पर बेचने पर, विक्रय मूल्य क्या होगा, विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस क्या होगा। अब ध्यान से हम लोग, आप लोग भी क्वेश्चन पढ़िए, हम भी पढ़ते हैं, साथ में दोनों लोग पढ़ते हैं। देखिए किसी वस्तु को 720 में बेचने पर, वस्तु को 720 में बेचने पर उसको क्या हो रहा है 20% की हानि होती है, तो उस वस्तु को 15% हानि पे बेचने पर विक्रय मूल्य क्या होगा। अब क्या होगा पूछ रहा है, वहाँ क्या था और यहाँ क्या होगा पूछ रहा है। देखिए वही अगेन क्वेश्चन हमें लोग टैकल उसी तरीके से, CP 100 मानते हैं, 100 यूनिट मानते हैं, CP 100 यूनिट मानेंगे, CP क्या मानेंगे 100 यूनिट मानेंगे, तो क्या हो रहा है 20% की हानि हो रहा है, मतलब 80 रुपये के 20% की हानि हो रही है, ठीक है, 80 हो गई सेलिंग इसकी प्राइस, ठीक है। अरे 100 रुपये 20% की हानि हो तो 80 बचेगी ना, 80 बची, 20% की हानि होती है, उस वस्तु को 15% की हानि पे बेचने पर विक्रय मूल्य। अब 15% की हानि पे बेचने पर क्या होगा, 15% क्या हो जाएगा 85 हो जाएगा ना, 85 पे बेचने पर विक्रय मूल्य क्या होगा। अब बताइए क्या कह रहा था, 720 में बेचने पर 80 यूनिट की वैल्यू क्या दे रही थी,
पहले देखिए 20% की हानि होती थी 80, तो यही 80 की वैल्यू क्या है, सेलिंग प्राइस 80 यूनिट की वैल्यू कितने पे 720 के बराबर है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितने की बराबर होगी, 8 9 72 9 यूनिट के बराबर हो गई। तो हमें बताना है 85, तो 15% हानि पर विक्रय मूल्य क्या होगा, ये 85 यूनिट की वैल्यू बतानी है, एस पी बतानी है 85, एस पी 85 गुणे 1 यूनिट की वैल्यू 9, बस मल्टीप्लाई कीजिए, 9 5 45 और 4 8 9 72 72 4 76, ठीक है, देख लीजिए 765 है ना, देखिए हाँ 765 रुपीज़। देखिए कोई दिक्कत नहीं, क्या करना है देखिए, जो पूछ रहा है वही बस, जैसे जो पूछ रहा है वही करते रहिए। देखिए कॉस्ट प्राइस हमने 100 माना, तो 720 रुपये में बेचने पर, मतलब यहाँ 720 बेच रहा था, 20% की हानि 80 रुपये की सेल रही है यहाँ पे आई, लेकिन हमें पूछ रहा है उस वस्तु 15% की हानि में बेचने पर विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस क्या होगा, तो 100 का 15% हानि पे तो मतलब 85। अब देखिए यहाँ पे 80 भी बेच 80 यूनिट है, 80 यूनिट कितने बराबर 720 पे बराबर, क्योंकि 20% की हानि बेच रहा था तो 80 आएगी। तो 1 यूनिट की वैल्यू 9 यूनिट है, हमें बताना है 85 की वैल्यू, क्योंकि विक्रय मूल्य हमें इसका बताना है 15% हानि पर क्या होगा, तो 85 1 यूनिट की वैल्यू 9, 85 गुणे 9 765 आंसर। ऐसे टैकल हम लोग क्वेश्चन को करेंगे इजीली, इजी ट्रिक के साथ, ठीक है, देख लीजिए ऐसे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व इजी तरीके से कर लेंगे। वैसे तो इसको हम एक और तरीका बता दें, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, डायरेक्ट हम इसको बता सकते हैं। देखिए एक तरीका ऐसे है, देखिए एक तरीका और बता दें हमको, देखिए एक है सीपी, यहाँ से सीपी निकाल लीजिए, सीपी 720, सीपी निकालना है 20% हानि पे, मतलब ये 100 इंटू 80, यहाँ पे सीपी आ गया, लेकिन हमको बेचना है तो सेलिंग प्राइस यहाँ निकालते हैं, सेलिंग प्राइस 80 की हानि भी 85 85 बटे 100 ऐसे करने का भी आया, और 8 9 72 ये भी थी, ऐसे आगे डायरेक्ट हमने मार दिया, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। हाँ, डायरेक्ट आपको कंफ्यूज करने के लिए हम नहीं बता रहे, डायरेक्ट इसका ये लिखते हैं 8 9 8 9 45 वो 765, डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं एक लाइन में, लेकिन आप ऐसे करिए आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि कैसे वो, हम इसको भी बता देते हैं, इसको लीजिए ये वाला ट्रिक बता दें कैसे, मतलब हम डायरेक्ट कैसे निकालते हैं ये भी हम बता दें, ये भी इजी है, बहुत इजी है, इससे करेंगे जल्दी कंसेप्ट, ताकि घुमा फसल से ना। देख लीजिए दूसरा तरीका भी देख लीजिए आप, चलिए देखिए दूसरा तरीका बस डायरेक्ट है। देखिए यहाँ 720 बेचने में 20% की हानि हो रही है, यहाँ से हम डायरेक्ट सीपी निकाल लेते हैं, सीपी कैसे आ रहा है, देखिए 720 सेल कर रहे हैं कितने पे, हानि 20% की होती, मतलब 100 बटे हानि 20% की हो रही, 20 8 0 8 9 72 90 8 9 900 रुपये, सेलिंग प्राइस 15%, सेलिंग प्राइस बतानी है, विक्रय मूल्य क्या होगा 15% की हानि पे 900 रुपये से, कॉस्ट है सीपी है, हानि पूछ रहा है तो यहाँ पहले 85 हो जाएगा, 85 15% की हानि 85 बटे 100 से 9 गया, 85 गुणे 9 765, इससे भी आ गया 765। हम दोनों ट्रिक से सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन आता है लेकिन हम जो बताएं वैसे करिए, इसे भी कर लीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट एक ही लाइन में कर सकते थे, यहाँ से डायरेक्ट सी एस पी लिखिए, सेलिंग प्राइस पूछ रहा, पहले यहाँ सी पी निकालिए, सी पी क्या हो जाता है 720 इंटू, देखिए पलट देते हैं हम लोग 100 इंटू 20% क्या नहीं 80, अब यहाँ एस पी निकालना तो 15% की हानि बेचना, तो 85 बटे 100 कर देते हैं, यहाँ 15% क्या 100 से कटा 8 9 72 8 9 72 85 गुणे 9 85 गुणे 9 765, डायरेक्ट कर लीजिए कंफ्यूज जाएंगे इसमें, आप हमने जो बताया उसको भी फॉलो करिए बस, ठीक है, दोनों करिए आप जो मन कर इस पर चलेंगे, लेकिन आपको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इससे आपको समझने की, वो हम बताएं बहुत, मतलब क्वेश्चन आप घुमा भी देना तब भी आप कर लेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन और बता दिया जाए, है ना, एक क्वेश्चन और बता दिया जाए चल रहा है आपको, तो बाकी कल की क्लास में डिस्कस कर लेंगे, डाउट्स भी होंगे और एक दो क्वेश्चन और देख लेंगे, ठीक है।
क्वेश्चन चलिए एक और देखते हैं। बस शेयर कर लीजिए वीडियो को, शेयर करते रहिए सब लोग, वीडियो को शेयर करते ताकि हर बच्चे को लाभ मिले, हर स्टूडेंट को लाभ मिले, हर एक भाई बहन को लाभ मिले हमारे साथ। चलिए देखिए क्वेश्चन आता है, देख लीजिए। एक घड़ी एक घड़ी एक घड़ी एक घड़ी एक घड़ी को 820 रुपये में बेचने पर, एक घड़ी को 820 रुपये में बेचने पर, 820 रुपये में बेचने पर 820 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को उतना ही लाभ होता है, उतना ही लाभ होता है जितना उसे 650 रुपये में बेचने पर, 650 रुपये में बेचने पर हानि होती है। घड़ी का सीपी क्या है? घड़ी का सीपी बताइए, घड़ी का सीपी बताओ या बताइए। ठीक है, देखिए एक घड़ी कह रहा है, क्वेश्चन में ध्यान से पढ़िए। एक घड़ी को 820 में बेचने पर एक दुकानदार को लाभ होता है, उतना ही लाभ होता है जितना उसे 650 में बेचने पर हानि होती है। तो घड़ी का सीपी, क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे, अगर पढ़ लिए सही से तो आधा आंसर तो वहीं मिल गया हमको। क्या मिल गया? आधा आंसर वहीं मिल गया। देखिए कैसे करेंगे इस तरह क्वेश्चन। पहले देखिए क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, जो प्रॉफिट है देखिए किसके बराबर, प्रॉफिट जो हो रहा है 820 में बेचने पर, उतना ही उसे 650 में बेचने पर हानि होती है। प्रॉफिट कर रहा है, लॉस के बराबर हो जाते हैं। तो प्रॉफिट को हम लोग कैसे लिखते हैं, सेलिंग प्राइस माइनस सीपी करते हैं बराबर, लॉस में क्या होता है, सीपी माइनस एसपी होता है ना। चाहे यहाँ फॉर्मूला बना लेते हैं या तो डायरेक्ट यहाँ लिख दीजिए, फॉर्मूला बना लेते हैं। चलिए सीपी को इधर लाते हैं तो 2cp हो जाएगा, सीपी इधर ले जाते हैं 2cp हो जाएगा, एसपी 2sp। चलिए ना ऐसा मत करिए क्योंकि अलग अलग है ना, दोनों का अलग अलग सेलिंग प्राइस है। छोड़िए आप छोड़िए। सेलिंग प्राइस पहले कर रहा है घड़ी को 820 में बेचने पर, मतलब 820 में बेचने पर सीपी हमें पता नहीं, कॉस्ट प्राइस निकालना है घड़ी का। सीपी जो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट हमने निकाला, जो दुकानदार को लाभ होता है उतना ही उसे 650 में बेचने पर, सीपी है ना, सीपी माइनस 650 में बेचने पर हानि होता है। हानि उतना ही हानि होता है, उतना ही लाभ होता है, उतना ही हानि होता है इतने बेचने पर। बस सीपी निकालना है, यहाँ से निकाल लीजिए। तो 2cp, इसको इधर ले जाए 2cp, 820 को और प्लस 650 इधर आ गया तो कितना हो जाएगा 2cp, 0.527 8 से 14 1470 2cp। तो cp की वैल्यू क्या है, 2 से भाग देंगे, 2 7 14, 2 3 6, 2 5 10, 735 रुपये घड़ी की दर। इस तरह क्वेश्चन ऐसे कर लेंगे हम लोग बहुत इजीली। ठीक है, बस करना कुछ नहीं, जो कह रहा है कर लीजिए। बस दुकानदार का प्रॉफिट जो लॉस के बराबर होता है इतने बेचने पर, बस रखना है और तो कुछ नहीं। तो है बहुत इजी सब। तो ऐसे ही क्वेश्चन आप लगाते रहिए, हर तरह के टाइप हमने आज ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर लिए। बस 1-2 टॉपिक और बचे, 1-2 टाइप और बचे, कल बता कर हम लोग खत्म करेंगे। फिर आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ाना है हम बताएंगे आपको। ठीक है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए क्वेश्चन बैठकर, बहुत इजी ट्रिक के साथ। आपको विश्वास मानी कहीं नहीं मिलेगा, यूट्यूब पे आप देख लीजिए। बस आपको क्या बोलेगा, प्रैक्टिस सेट ज़्यादा, मॉक
टाइप क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं, प्रैक्टिस सेट जो सॉल्व कराते हैं, कॉन्सेप्ट बहुत कम देते हैं। तो आपको फ्री में कंटेंट मिल रहा है, कोचिंग जाने की जरूरत नहीं, हम पूरा पढ़ाई दे रहे हैं आपको। बस यही क्वेश्चन आएगा, यहीं से बाहर तो आ ही नहीं सकता है। झूठ का पैसा खराब करें, बस हमारा साथ दीजिए। हमारा साथ कैसे देंगे, आप सब्सक्राइब करिए, दोस्तों से शेयर करिए, वीडियो लाइक करिए। बस दोस्तों यही करिए, हम आपके साथ मेहनत कर रहे हैं, तो आप भी हमारे साथ थोड़ा सा तो मेहनत करिए, हमारे साथियों, भाइयों, बहनों, सबको लाभ मिले ताकि। ठीक है, मिलते हैं कल के क्लास में। ठीक है, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।